दिल्ली में आजादी और देशद्रोह पर तनाव। आजादी के नारों के पीछे किसकी साजिश? दिल्ली में देशद्रोह पर सियासी दंगल। अभिव्यक्ति की आजादी हमारा संविधान देता है, रोकने वाले वो कौन होते हैं? क्या बोलने के अधिकार का मतलब ये है देश को तोड़ने का अभियान चलाना? ये बीजेपी वाले, एबीवीपी वाले खुद अपने आदमी भेज के राष्ट्र विरोधी नारे लगवाते हैं। रूलिंग पार्टी का कहना है कि देश की देशभक्ति की परिभाषा वो तय करेंगे। देश तोड़ने वाले नारों पर गरमाई सियासत। ये राष्ट्रवादी और गैर राष्ट्रवादी विचारधारा रखने वालों का बीच का आइडियोलॉजिकल लड़ाई है। देश के लिए नुकसान होगा और समाज में तोड़फोड़ होगी। रेप की धमकी पर सियासत का सच क्या है? आप उससे सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, आप इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन आप बलात्कार की धमकी नहीं दे सकते। हार्ड लाइन on nationalists, soft line on terrorists. That is the policy of the Congress and Communists. डीयू की सड़कों पर छात्रों का हंगामा क्यों? कन्हैया जैसे छात्रों को कैसी आजादी चाहिए? कथित आजादी वाली सोच या साजिश? नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज। शाम के 7 बज रहे हैं। मैं हूं आपके साथ में मानसा मलिक। देश के जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ने का सपना हर छात्र देखता है, उस दिल्ली यूनिवर्सिटी में जेएनयू जैसा देश विरोधी जहर घुलने लगा है। डीयू में जेएनयू की तरह आजादी के नारे लग रहे हैं। छात्रों के बीच मारपीट का मामला अब आजादी की उसी लड़ाई में तब्दील हो गया है, जैसा कि ठीक 1 साल पहले आपको याद होगा जेएनयू में देखा गया था। जेएनयू में देश विरोधी नारे लगाने वाले अब डीयू कैंपस में आकर आजादी की मांग कर रहे हैं। तो देखिए कथित आजादी के नाम पर देशद्रोह की इनसाइड स्टोरी। देश को बांटने वाली सियासत को एक बार फिर हवा मिल रही है। देश की राजधानी में एक बार फिर फिजा में आजादी के नारे गूंजने लगे हैं। आजादी के ये नारे वो लोग लगा रहे हैं जिन्हें इस देश में हर तरह की आजादी हासिल है। ये वो छात्र हैं जिन्हें संविधान में लिखा हर अधिकार मिला हुआ है। ये देश के लाखों करोड़ छात्रों से बेहतर जगह पर रहते हैं और देश की बड़ी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। मगर फिलहाल यहाँ अजीबोगरीब ढंग से कथित आजादी के नारे सुनाई दे रहे हैं। जिन युवाओं पर पढ़कर देश को तरक्की की राह पर ले जाने की जिम्मेदारी है, वो सड़कों पर न जाने कौन सी आजादी की चाहत लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं। देश विरोधी नारे लगाने के आरोप में जेल जा चुके कन्हैया कुमार का डीयू में क्या काम? मगर देखिए, देश को कमजोर करने वाले मास्टरमाइंड किस कदर अपने पूरे प्लान को अंजाम दे रहे हैं। इन छात्रों को बेशक मोहरा बनाया जा रहा है, क्योंकि दिल्ली के एक कोने में जेएनयू है और दूसरे में डीयू।
मगर डीयू में भी अब जेएनयू की तरह आजादी को लेकर मुहिम शुरू कर दी गई है। कुछ तस्वीरों पर गौर करते ही ये पूरा मामला आपको समझ में आ जाएगा। दिल्ली यूनिवर्सिटी कैंपस में एआईएसए के छात्रों ने मार्च निकाला, जिनका समर्थन डीयू में काफी कम है। वो बड़ी संख्या में शक्ति प्रदर्शन करते दिखे। इतना ही नहीं, जेएनयू के टीचर्स, छात्र और यहाँ तक कि जामिया के छात्र भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। तीसरी तस्वीर मिरांडा हाउस की छात्राओं की है। इन छात्राओं में भी कई लेफ्ट समर्थक छात्राएं हैं जो आजादी की मांग कर रही थी, और एनएसयूआई ने इस मामले में तो भूख हड़ताल तक कर दी। आर्ट फैकल्टी में एनएसयूआई के नेता बैनर पोस्टर लेकर धरने पर बैठ गए। इन सब का दावा है कि डीयू में शांति चाहते हैं, मगर क्या सच में ये सब डीयू के तनाव को कम करने के लिए है? दिल्ली यूनिवर्सिटी की सड़कों पर आजादी के नारों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और इसे जेएनयू से अलग करके नहीं देखना चाहिए। जेएनयू में पढ़ने वाला कन्हैया कुमार दिल्ली यूनिवर्सिटी आर्ट फैकल्टी में एआईएसए के धरने पर पहुंचा। यहाँ भी उसने आजादी की मांग कर डाली। इतना ही नहीं, आम आदमी पार्टी के विधायक पंकज पुष्कर भी एआईएसए के धरने पर पहुंचे। उन्होंने तो ये तक कह दिया कि ये छात्रों की आजादी की जंग है और ये जीतने तक जारी रहेगी। हिंदुस्तान में अगर कहीं भी आजादी को बचाने की, संविधान को बचाने की, अपने हकों को बचाने की, अपनी रोशन ख्यालों को बचाने की लड़ाई है, तो आज दिल्ली विश्वविद्यालय का ये क्षेत्र उस लड़ाई का मैदान है। हम लड़ेंगे, हम पढ़ेंगे, हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। अब आपको उन छात्रों के दिल की बात बताते हैं जिनके नाम पर ये सारा हंगामा शुरू किया गया है। डीयू कैंपस में एआईएसए के मार्च के दौरान तमाम छात्रों से हमारी टीम ने पूछा कि वो इस पूरे विवाद पर क्या सोचते हैं। ये धरना प्रदर्शन, नारेबाजी और पढ़ाई ठप करके उनको कौन सी आजादी दिलाने के दावे किए जा रहे हैं। तो सुनिए छात्रों ने क्या कहा। किस बारे में मार्च कर रहे हैं आप किस बारे में आज मार्च कर रहे हैं? के अगेंस्ट सर, गुंडागर्दी के अगेंस्ट। तो इस वाद विवाद में क्या कश्मीर की आजादी पे भी बात होती है? इस सवाल का जवाब कोई नहीं दे रहा है। इनसे पूछ लेते। क्या चाहते? आजादी। अरे तुम क्या चाहते? आपकी आजादी की डेफिनेशन क्या है? तो आजादी के नारे लगाए जा रहे हैं, कोई ये बोलने के लिए तैयार नहीं कि आजादी की। दरअसल लेफ्ट समर्थक छात्र कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने डीयू की एक छात्रा के ट्वीट को हथियार बनाया है। उसने 22 फरवरी को रामजस कॉलेज में हुई हिंसा को लेकर एबीवीपी के खिलाफ ट्वीट किया था। उस मामले में किसी राजनीतिक दल ने छात्रा से ये नहीं कहा कि वो रेप की धमकी देने वालों के खिलाफ उसकी मदद करेंगे। किसी छात्र संगठन ने इस बात की कोशिश नहीं की कि छात्रा की रिपोर्ट दर्ज करवाई जाए, बल्कि उन्हें छात्रा के ट्वीट में अपनी कथित आजादी के एजेंडे को आग की तरह भड़काने का मौका नजर आया। अश्विनी गुप्ता के साथ पवन नारा, जी मीडिया, दिल्ली। तो छात्रों को सोचने की, बोलने की, वाद विवाद की जरूर आजादी मिली हुई है, लेकिन देश को तोड़ने की नहीं। आप देश विरोधी गतिविधियों में शामिल हों और उसे फिर चोला पहनाने की कोशिश करें, अभिव्यक्ति की आजादी का देश का संविधान भी इस बात की इजाजत नहीं देता। डीयू की जिस छात्रा का साथ देने के नाम पर तमाम राजनीतिक संगठन और लेफ्ट समर्थकों ने आजादी की मुहिम शुरू कर दी है, दरअसल उसमें कहीं भी अभिव्यक्ति की आजादी तक का जिक्र नहीं है। तो अब सवाल ये उठता है कि फिर छात्रा की कानूनी रूप से मदद करके इंसाफ दिलाने के बजाय उसे भूलकर आजादी का ये एजेंडा क्यों शुरू कर दिया गया? देखिए देशद्रोह की इनसाइड स्टोरी का एक और सियासी सच। जब देते नहीं तो जयप्रकाश नारायण की मीटिंग थी। दिल्ली यूनिवर्सिटी में एक छात्रा के ट्वीट के बाद सोशल मीडिया से लेकर सड़कों तक आजादी का एजेंडा चलने लगा। डीयू का सारा मंजर एक छात्रा के ट्वीट के बाद से बदल गया। छात्रा ने ट्वीट में अपना दर्द बयां किया था। 22 फरवरी को रामजस कॉलेज में एबीवीपी और आयशा के बीच झड़प हुई थी। छात्रा ने ट्वीट में लिखा कि एबीवीपी के लोगों ने उसके साथ छेड़खानी की। छात्रा ने अभिव्यक्ति की आजादी का जिक्र भी नहीं किया था। रेप की धमकी मिलने की बात लिखी थी। इसके बाद
आयशा और तमाम राजनीतिक दलों ने उसके ट्वीट पर आजादी का एजेंडा छेड़ दिया। बढ़ते विवाद से परेशान छात्रा ने 27 फरवरी को महिला आयोग में शिकायत की। अब छात्रा ने अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर चल रहे पूरे विवाद से खुद को अलग कर लिया है। She just wanted to leave the city. Her mom wanted her to leave the city, so she left the city. छात्रा का ट्वीट और उसकी मुश्किलें अब भी अपनी जगह पर बरकरार हैं। मगर राजनीतिक दलों ने इस बात को बहुत आगे तक ले जाने की मुहिम शुरू कर दी। डीयू में 22 फरवरी के हंगामे के बाद 27 फरवरी को एबीवीपी ने 180 फीट का तिरंगा मार्च निकाला। आजादी के नारे लगाने वालों को पैगाम देने की कोशिश की। तो जवाब में आयशा ने एक बार फिर डीयू की सड़कों पर आजादी के नारे लगाए। कन्हैया कुमार, अनिर्बान, शहला रशीद समेत जेएनयू के तमाम छात्र धरने पर बैठे। सब आजादी मांग रहे हैं और इसी आजादी की मांग पर सियासी हंगामा शुरू हो गया। जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस तरह की बातें कर रहे हैं उसके ऊपर अंकुश लगना चाहिए। किसी भी तरीके से जो अभिव्यक्ति की आज़ादी हमारा संविधान देता है, रोकने वाले वो कौन होते हैं? कि जब शहीद अपना दम तोड़ता है देश के लिए तो ये लोग जो हैं जश्न मनाते हैं, और आज ये लोग उसी शहीद के बेटी को इस्तेमाल कर रहे हैं अपना गंदा राजनीति और विचारधारा को इस देश में फैलाने के लिए। ये बड़ी दुख की बात है। ये बीजेपी वाले, एबीवीपी वाले खुद अपने आदमी भेज के राष्ट्र विरोधी नारे लगवाते हैं और फिर इनके आदमी वहां से भाग जाते हैं और फिर ये दूसरे लोगों की पिटाई करते हैं। ये क्या कि तुम लोगों ने नारे लगाए थे। जेएनयू में भी यही हुआ। जेएनयू में जिन लोगों ने राष्ट्र विरोधी नारे लगाए थे वो आज तक नहीं पकड़े गए, जबकि उनके वीडियो भी है, उनकी शक्लें भी दिखाई दे रही है, वो आज तक नहीं पकड़े गए। क्यों? क्योंकि इनके अपने आदमी थे, इन्होंने खुद भेज रखे थे। ऐसे यहाँ पे डीयू के अंदर हुआ। कांग्रेस, जेडीयू और आम आदमी पार्टी ने इस पूरे विवाद में एबीवीपी और बीजेपी पर निशाना साधते हुए केंद्र सरकार पर हमला बोला। तो वहीं सरकार का साफ कहना है कि बोलने की आजादी का मतलब देश तोड़ने की आजादी नहीं है। अल्टीमेटली इसका देश के लिए नुकसान होगा और समाज में तोड़फोड़ होगी और समाज में डिवीजन होगा, तो उसका वो ख्याल नहीं कर रहे। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस की जो ऑटोनॉमी है वो स्टेक पर है, जो बोलने की आजादी है वो स्टेक पर है। रूलिंग पार्टी का कहना है कि देशभक्ति की परिभाषा वो तय करेंगे। क्या बोलने के अधिकार का मतलब ये है देश को तोड़ने का अभियान चलाना? और जिस नौजवान छात्रा की बात कर रहे हैं मैं उसके भी बोलने के अधिकार का सम्मान करता हूं, लेकिन जो लोग खड़े हैं उसके साथ उसके पिता की आतंकवादियों ने हत्या की, उसका क्या उन्होंने आज तक भर्त्सना की है? बहरहाल अब ये पूरा विवाद डीयू से सोशल मीडिया और सोशल मीडिया से एक बार फिर डीयू की सड़कों पर पहुंच चुका है। अब बात सिर्फ छात्रों की नहीं रह गई बल्कि राजनीतिक एजेंडा बन चुकी है। आज आयशा की अगुवाई में मार्च निकला। जेएनयू से लेकर जामिया तक के छात्र दिल्ली यूनिवर्सिटी पहुंचे। आजादी आजादी के नारे लगे। अब दिल्ली यूनिवर्सिटी के छात्रों को तय करना है कि आखिर उन्हें इस आजाद माहौल में कौन सी आजादी चाहिए। पवन नारा, जी मीडिया, दिल्ली। तो बजाय इसके कि राजनीतिक दल इन छात्रों को समझाएं बुझाएं, वो इस तनाव को और हवा देने की कोशिश कर रहे हैं और ये सब कुछ हो रहा है अपनी राजनीति चमकाने के चक्कर में। लेकिन जरा सोचिए, अगर शिक्षण संस्थानों को अलगाववाद की प्रयोगशाला के तौर पर इस्तेमाल होने लगा तो फिर ये देश के लिए कितना खतरनाक होगा।